नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। आज के इस आधुनिक समय में महिलाओं का सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। महिलाओं का सशक्तिकरण का अर्थ है उनके आधुनिक फैसले आय संपत्ति से है। इन सब चीज़ों को पाकर वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं, खुद को संबल कर सकती हैं। और आज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहा है, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम आपको लेके चलते हैं लोहरदगा जिला, जहाँ दीदी कैफ़े चलाकर महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। हमारे देश में महिलाओं के व्यावसायिक गुण को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके समूह को कई विधाओं में प्रशिक्षण के साथ आर्थिक मदद भी मुहैया कराया जाता है। कहते हैं कि घर के खाने का स्वाद अगर आपको बाहर में मिल जाए तो खाना कौन नहीं चाहेगा। झारखंडी जो स्पेशल डिश है, धुसका हो गया, बड़ा हो गया, पकौड़ा हो गया, ये आपको अगर बाहर में मिल जाएगा घर के जैसा बना हुआ तो आप बिल्कुल खाना चाहेंगे। JSLPS के द्वारा संचालित कनैली आजीविका दीदी कैफ़े में आज हम लोग हैं और हम लोग जानेंगे यहाँ कि इस कैफ़े में क्या क्या डिश बनता है, कैसे बनता है और इसका संचालन कैसे होता है। तो आइए यहाँ की जो दीदियाँ हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में। मेरा नाम सीता देवी है, मैं कुटुमो ग्राम की हूँ और हम लोग का ग्रुप का नाम है कनैली आजीविका सखी मंडल। हम लोग कैंटीन चलाते हैं, कैफ़े दीदी है हम लोग। घर के रसोई से यहाँ दीदी कैफ़े तक का सफ़र कैसे तय किए, कैसे यहाँ आना हुआ? हम लोग को बड़ी मुश्किल ये कष्ट के अनुसार यहाँ आना पड़ा सर। जैसे कि हम लोग को कोई चीज़ जैसे कि रोज़गार हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, जैसे JSLPS से हम लोग जुड़े, उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। वहाँ से फिर हम लोग यहाँ घरेलू जैसे पकाना खाना पीना, जैसे कि हर चीज़ सफाई सुविधा हर चीज़ के घरेलू जैसा ही हर चीज़ हम लोग के लिए ये दे रही सर लोग बोले हम सर्विस देने के लिए। जैसे कि लोग घर से हल्का मसाला होना चाहिए, हल्का ये होना चाहिए, जैसे तीखा उखा होता है हल्का कम ही होना चाहिए, इस टाइप से हम लोग को मिलना चाहिए। स्पेशल डिश की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ आप लोग बनाते हैं? हम लोग बनता है सर, धुसका बनता है नाश्ता के लिए, आलू चप बनता है, ब्रेड चप बनता है, पकौड़ी बनता है, इडली बनता है। यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो ज़्यादा आपका क्या चीज़ डिमांड करते हैं, क्या मांगते हैं? हम लोग ज़्यादा यहाँ जैसे कि आलू चप, ब्रेड चप हम लोग का ये स्पेशल था यहाँ का। ऐसे धुसका ये हुआ और पकौड़ा शाम का समय 4 बजे होती है। यहाँ नहीं जुड़ने से पहले आपका मतलब पारिवारिक जो जीवन है वो कैसा था, क्या करते थे, क्या काम करते थे? हम लोग पढ़ के बेकार बेरोजगार बैठे हुए थे सर, कुछ नहीं कर पाते थे। अभी अगर हम बात करें तो आपका कितना कमाई हो जाता है, इनकम महीने का कितना हो जाता है? महीने हम लोग 6,000 हम लोग को हो जाता है सर, कट पीट के हम लोग हो जाता है। जैसे दीदी लोग हम लोग जैसे 5 दीदी हम लोग है ना, तो 5 दीदी में हम लोग 6,000 हो जाता है। हाँ, हम लोग को ये सर कुशहार में हम लोग ट्रेनिंग लिए, वहाँ से हम लोग को सिखाया गया। वहाँ दीदी लोग आई थी शिमला से, उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग लिए, उसके बाद फिर वहाँ हम लोग ट्रेनिंग में चयनित किया गया। ऐसे खाना पीना जैसे सिंपल बनना चाहिए, जिस टाइप से ये नहीं बनना चाहिए, ऐसे एक कह के बोला गया। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खाने के कैफे चलाने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में भारी वृद्धि हुई है। वो आम जन के लिए बहुत ही सस्ते दर पर खाना और नाश्ता बनाती हैं, जिससे समूह की महिलाएं अच्छी खासी आमदनी कमा लेती है। हम लोग कुछ आगे बढ़ना चाहते थे सर, जैसे कि होटल तो चला सकते हैं मगर हम लोग कोई अगले जैसे कि हम लोग पढ़े लिखे कुछ तो कर नहीं पाए, मगर हम लोग चाहते थे कि आदमी के बराबर से हम लोग कुछ ये कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का होता है कि आदमी तो होटल घर में चला सकते हैं सर, मगर हम लोग यहाँ आके हम लोग अच्छे आदमी से मिलेंगे जुड़ेंगे। जैसे हम लोग तारीफ करें कोई, जैसे कि कोई खाना पीना जैसे पकाया, जैसे कि पकौड़ी हो गया, जैसे कि हम यहाँ जैसे बेसन कलो ये लोग जैसे पकाते हैं, जैसे कि हुआ यहाँ जैसे कि क्या बोले मिर्चा जैसे काट जैसे भी हल्का जैसे मात्रा में चलता है। जैसे हम देख रहे हैं कि आप जो है विशेष तरीके का ड्रेस भी पहने हुए हैं, तो इस ड्रेस के पीछे का क्या राज है, क्यों पहने हुए इसको? ड्रेस जैसे देखिए सर, ड्रेस जैसे पहनने के बाद हम लोग को एहसास जैसे हम लोग होता है कि हाँ कुछ है। जैसे ड्रेस पहनने के बाद हम लोग ताकत जैसे कि बढ़ जाता है, उसमें ये लगता है कि हाँ हम लोग कुछ हैं, जैसे कि इस टाइप से। सेफ्टी की अगर हम बात करें, जैसे कोई आदमी आता है यहाँ खाना पीना खाने के लिए आता है, नमक ज़्यादा हो गया कभी, या खाने में बाल मिल गया, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है।
हम लोग तरफ से इसीलिए कैप डालते हैं, जैसे कि बाल गिर जाए इसी कारण से, जैसे कि कोई चीज़ सुविधा न हो, जैसे कि कैप नहीं डालेंगे तो हम लोग बाल गिर जाएगा, तो आदमी जैसे खाने पीने आएगा तो आदमी बोलेगा कि आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, आप लोग का बाल गिर गया, इस टाइप से तो कह ही सकते हैं ना सर। लोग जो आते हैं यहाँ खाना खाने तो उनका रिएक्शन खाना खाने के बाद कैसा होता है? क्योंकि बाहर अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो टिप भी दे करके जाते हैं, अच्छा लगा तो अच्छा बोलते हैं, ख़राब लगता है तो ख़राब बोल के जाते हैं। तो आप लोगों को किस तरीके का जो रिएक्शन मिलता है वो कैसा मिलता है? हम लोग को भी बहुत अच्छा से बोलते हैं सर, जैसे कि खाना परोसते हैं देते हैं तो थैंक यू दीदी, वेलकम दीदी का के सब कुछ जाते हैं सर। हम लोग को सर्विस देते हैं तो बहुत अच्छा रहा, हम लोग को खाने पीने में घर जैसा लगता है, दीदी आप जिससे भी खिलाते हैं आप लोग हम लोग अच्छा लगता है, जैसा भी सर्विस देते हैं तो आप लोग लगता है कि हम लोग घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, उस तरह से लगता है। मेरा नाम नेहा मेंस है और मैं दीदी कैफ़े में आई हूँ जो यहाँ का डीसी ऑफिस में है। यहाँ खाना बहुत टेस्टी मिलता है और काफ़ी हाइजीनिक है, इसलिए यहाँ मैं रोज़ आती हूँ खाने के लिए। मुझे यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली धुसका, वो तो मेरा फेवरेट है और दीदी जो बनाती है वो मतलब बहुत चाव से खाती हूँ। और यहाँ का स्पेशली मुझे हाइजीनिक माहौल बहुत पसंद है और मैं यहाँ के आके अपने आप को मतलब जो होता है ना वर्क प्रेशर में आके यहाँ पे बहुत सा मतलब शांत फील करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ। चाय, निमकी, धुसका, ब्रेड चॉप भी दीदी बहुत अच्छा बनाती है, वो भी मैं शौक से खाती हूँ और बस ये रेगुलर कस्टमर आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा उनके अंदर के व्यवसायी और प्रबंधक को जगाया जा रहा है। इसके अलावा कई योजनाओं के जरिए उनका असल में नारी सशक्तिकरण किया जा रहा है। साथ ही स्व सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्व निर्णय लेने की शक्ति का भी विकास हुआ है। पहले तो इनका ये घरेलू क्षेत्र की महिलाएं हैं, घर पे ही काम करती थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनको सबसे पहले प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण देने के बाद इनको बेहतर तरीके से ये अपना संचालन कर सकते हैं। इसमें उनको क्या यहाँ पर किस तरीके से संचालन करना है, मतलब कैफ़े दीदी को कैसे चलाना है, जैसे उनका सारा सजी का काम कैसे होगा, वहाँ पर कैसे कैफ़े दीदी का संचालन करेंगे, इसके निर्णय कौन लेगा, क्या डिश बनेगा, क्या क्या हम मेन्यू रखेंगे, या पूंजी कहाँ से लगेगा, पूंजी लगाने के बाद प्रॉफिट जो होगा उनका बंटवारा कैसे होगा, सारा डिसीज़न लेने का इनका खुद का अपना पावर हो, उस चीज़ में वो सशक्त हो। तो ये सारा चीज़ का ट्रेनिंग इनको शुरुआत से दिया गया है ताकि यहाँ अगर हम बात करें कि आपका जो चलने का ये कैसा चलता है, यहाँ लोगों का इंटरेस्ट कैसा है? यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे कि हमें डीसी सर के उनके ये से उनके जो भी मतलब हमारा जो डिमांड था कि एक परिसर में डीसी के परिसर में हो, तो इसलिए हम लोगों को ये भवन मुहैया कराया गया। और सरकारी भवन में रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जितने भी विभाग हैं यहाँ पर सारे जो डीसी ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, सारे पदाधिकारी यहाँ पर आते हैं। महिलाओं के जीवन में आर्थिक रूप से कैसे बदलाव आया है? महिलाओं के जीवन में अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़े हैं। इनका मासिक कमाई कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये हो जाता है, जिसमें हमारा 10 से 12 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है। तो उनको एक रूप से इनके लिए बहुत बड़ा ये सपोर्ट है ये कैफ़े। और इनको JSLPS जो है वो इन महिलाओं को या फिर इस कैफ़े को कैसे सपोर्ट कर रहा है? JSLPS इनका काम है कि उनको बीच बीच में मॉनिटरिंग करना। अगर वो इनका एक बुक का खाता बही का भी संचालन होता है, बुक कीपिंग में ये डेली सेल कितना जा रहा है, क्या चीज़ ज़्यादा डिमांड हो रहा है, इनका आकर के मुहैया करता है, सारी चीज़ देखता है कि ये सारी चीज़ें ये सही तरीके से डे बुक मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हिसाब किताब सारी चीज़ें रख रहे हैं कि नहीं, अकाउंटिंग सही तरीके से है कि नहीं, ताकि कल के डेट पे किसी तरह का इनके जो इनका जो समूह बना है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप में किस तरह का उनका एक दूसरे में कटुता ना आए। महिलाओं के आत्मनिर्भरता को और बल देने के लिए JSPL के तरफ से कैफ़े से जुड़ी महिलाओं को और भी गहन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा खाना बनाकर अच्छी आमदनी कर सके। दीदी कैफ़े के द्वारा पूरे समाहरणालय में जितने स्टाफ हैं जो भी खाना खाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। आज तक इनके द्वारा जो भी किया गया है कहीं से किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। इनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया था और उसके बाद ये दीदी लोग चला रही हैं लगभग 1.5 सालों से। जिला प्रशासन के द्वारा ये सहयोग दिया गया कि इनको एक स्थान दिया गया है इस समाहरणालय परिसर में, जिसमें ये लोग बैठाने का व्यवस्था है, साथ में हाइजीनिक रूप में बनाने और खिलाने की सारी
सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। इसी क्षेत्र में यहाँ पे दर्जनों होटल है, तो उसके बावजूद आपका ये दीदी कैफ़े खोलने का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या? चूँकि JSLPS के द्वारा सभी प्रखंडों में और जिला मुख्यालयों में एक एक दीदी कैफ़े खोलने का प्रावधान किया गया था, उसी के अंतर्गत हम लोग सदर प्रखंड के अंतर्गत जिला में ये दीदी कैफ़े खोला गया है। ये JSLPS से किस तरीके का सहयोग इनको मिल पा रहा है? देखिए, समय समय पर इनकी ट्रेनिंग की जाती है, इनके खाने की गुणवत्ता की जांच की जाती है, और अगर किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होता है, कुछ चूँकि महिलाएं चला रही हैं इन सभी चीज़ों को, तो उसमें हम लोगों का सहयोग रहता है। क्या लगता है आपको, पहले इन महिलाओं का आर्थिक स्थिति कैसा था और अब कैसा है? देखिए, पहले ये महिलाएं घर में ही खाना बनाती थी, बाहर नहीं निकलती थी। समूह से जुड़ने के बाद जब इनका ट्रेनिंग हुआ, आज के समय में ये आसपास के होटल्स को भी टक्कर दे रही हैं और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करके। तो देखा आपने किस तरह महिलाएं दीदी कैफ़े चलाकर रोजगार से जुड़ रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। और एक और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का। कोरोना काल के समय में आप भीड़ में जाने से बचें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात का ख्याल रखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।